Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the चौथा लेक्चर ऑफ वृत्तीय गतिकी या गति के नियम का जो पार्ट है उसका दूसरा लेक्चर, ठीक है। यानी आज के लेक्चर में हम जो गति के नियम रिलेटेड जो वृत्तीय गतिकी है वो पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आज बेसिकली एनसीईआरटी में कुछ 4-5 एप्लीकेशंस दी हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में बल वगैरह पढ़े थे ना, अपकेंद्रीय बल एंड ऑल, उसकी 4-5 एप्लीकेशंस हैं। हम एक एक करके वो सारी एप्लीकेशंस करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेमोराइज वाला पार्ट है, याद करना पड़ेगा कुछ कुछ फॉर्मूलेज एक्सप्रेशंस, और कोई इलाज नहीं है उसका, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं बेटा, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, ठीक। तो सबसे पहले बेटा जो पॉइंट आता है ना वो आ रहा है हमारे पास सेफ स्पीड। सेफ स्पीड का मतलब बेटा सुरक्षित चाल ऑफ टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल रफ रोड। हॉरिजॉन्टल रफ रोड बोले तो बेटा खुरदुरी क्षैतिज सड़क, वो भी कैसी, वृत्तीय है। यानी कि एक सड़क है जो घूम रही है, वृत्त की जैसी है, वो खुरदुरी है, और उसके ऊपर अगर अपन गाड़ी चलाएं तो क्या होगा बेटा, जब गाड़ी घुमाई जाती है ना तो जैसे नॉर्मल तरीके से घुमा ली जब तो घूम गई, कई बार नहीं होते थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम स्पीड से घुमाते हैं, बहुत तेज़ घुमाते हैं, तो बहुत तेज़ घुमाते हैं तो गाड़ी क्या करती है, बाहर की तरफ स्किड कर जाती है। तो वो जो स्किडिंग है वो तो सुरक्षित नहीं है। तो अपन ये चाहते हैं कि सुरक्षित चाल की, भाई कितनी चाल अधिकतम से घुमा पाए कि अपन बाहर की तरफ फिसले ना। बोले ठीक है सर, उसको समझते हैं। तो मैं एक बार समझाता हूँ, देखो है ना, आराम से ध्यान देना मेरी बात पे। पहले तो अपन वो रोड बना लेते हैं, सड़क बना लेते हैं भाई, ऐसे कुछ अपनी सड़क हुई, ठीक है। और यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है वो गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ये लो। यहाँ पे बेटा हमने अपनी बना ली कार, ठीक, ये कार है। या इसको थोड़ा सा और इस तरफ बनाते हैं, ऐसे मान लो यहाँ वाला है कार अपनी, करेक्ट। और ये क्या कर रही है बेटा, ये कुछ स्पीड से इस तरफ गति करते हुए चल रही है, ठीक। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी क्या कर रही है, v मीटर पर सेकंड से घूमने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे ये तो पता है फॉर श्योर कि जो अभिलंब बल है वो ऊपर लगेगा, जो mg बल है वो नीचे लगेगा। इसके अलावा बेटा बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक अपकेंद्रीय बल। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी चीज़ वृत्त में घूम रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो केंद्र से बाहर की ओर क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। और उसको रोकने के लिए बेटा अंदर की तरफ क्या लग जाएगा, घर्षण लग जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। यानी कि यहाँ से अगर अपन लिखना चाहें तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि यहाँ पे है n, यहाँ पे है mg, यहाँ पे बाहर की तरफ है बेटा अपकेंद्रीय बल यानी mv²/r, और रोकने के लिए घर्षण जो का है वो अंदर की तरफ। देखो ये पहला एप्लीकेशन है इसलिए डेरिवेशन बता रहा हूँ, बाकी मेरा डेरिवेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज और एक्सप्रेशंस और एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर देखते हैं तो बेटा n बराबर अपने को कितना दिखाई दे रहा है, mg। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो घर्षण है, अगर आप चाहते हो कि बाहर फिसले ना तो घर्षण को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r। घर्षण को अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं बेटा, μn, उसको क्या होना पड़ेगा, mv²/r से ज़्यादा। और μn को अपन बेटा एक स्टेप और चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा साइड पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि भाई r इधर गया और म्यू की जगह n की जगह क्या लिख दिया, mg, ये रहा n बराबर mg। तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए बेटा mv²/r। यहाँ से देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये r कहाँ चला जाएगा, इधर। तो यहाँ से निकल के आएगा बेटा अपने पास फाइनली कि v जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए μrg। यानी कि यहाँ से देखें तो सुरक्षित रूप से अपने को अगर वृत्तीय घटक क्षैतिज सड़क पे घुमाव लेना है तो उसके लिए चाल रूट μrg से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब अधिकतम कितनी हो सकती है, रूट μrg। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी है, तो मैं पॉइंट बना के क्या लिख दूंगा कि भाई Vmax की अगर बात करता हूँ तो Vmax निकल के आ जाएगा √μrg। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो सड़क अपनी हो गई स्मूथ, ठीक, अगर अपन बात कर रहे हैं कि सड़क अपनी कितनी हो गई, एकदम स्मूथ, तो बेटा स्मूथ सड़क का मतलब क्या हो गया, चिकनी सड़क। चिकनी सड़क में म्यू कितना हो जाएगा बेटा,
म्यू बराबर हो जाएगा 0, और म्यू अगर 0 हो गया तो जो सुरक्षित चाल है वो भी क्या हो जाएगी 0। मतलब अगर स्मूथ सड़क हो गई, सरफेस हॉरिजॉन्टल बिल्कुल चिकना हो गया, तो फिर अपन बेटा टर्न ही नहीं ले सकते, अपन गाड़ी नहीं घुमा सकते। तो यानी अगर कहीं पे बर्फबारी बहुत होती है तो बर्फबारी होने से बर्फ हो जाएगी, बर्फ क्या होती है, चिकनी होती है, तो वहां पर बेटा अपन कभी भी ऐसे टर्न नहीं ले सकते। फिर दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर पहाड़ों पे क्या होगा, या जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे घर्षण कम है वहाँ पे क्या होगा। उसके अपने तरीके हैं, वो अभी अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि क्षैतिज वृत्तीय सड़क पे सुरक्षित रूप से घुमाने के लिए v जो है रूट म्यू आर जी से कम होना चाहिए, मतलब अधिकतम जो v है वो रूट म्यू आर जी होना चाहिए। और अगर यदि सड़क चिकनी हो गई तो म्यू 0 हो जाएगा, और उस कारण से v भी 0 होगा, और तब अपन घुमाव नहीं ले पाएंगे। बोले ठीक है सर, ओके। चलो अब ये हो गया पहला, इसको अच्छे से कॉपी करके अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी करके कॉपी में लिख लो, ठीक है। और मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ, राइट बेटा, ठीक है, अच्छे से कॉपी करो बेटा। देखो बेटा जो अगला एग्जाम्पल है ना वो बताता हूँ क्या है। वो बेसिकली अपने को सेम ही सवाल है, सुरक्षित चाल बतानी है, घुमाव के लिए बतानी है, लेकिन अब की बार बोल रहा है बेटा बैंक्ड रफ रोड, मतलब खुरदुरी बंकित सड़क। अब आप बोलोगे सर ये बंकित सड़क का क्या मतलब है। बेटा देख ऐसे समझ, अगर कोई सड़क बिल्कुल सीधे सीधे घूम रही है तो इसे बोल जाएंगे नॉर्मल सड़क। इसी जगह सड़क का एक हिस्सा थोड़ा उठा दिया और अब इसको घुमाना शुरू कर दिया इस तरीके से, ठीक, तो यानी कि ये बन जाएगी बंकित सड़क। तो बंकित सड़क में इसका एक सिरा थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, फिर उसको घुमाव दिया जाता है, ठीक। ऐसा क्यों किया जाता है बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। देखो बंकित सड़क बनती कैसे पहले वो बता देता हूँ आपको, है ना। बंकित सड़क बेटा कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे कुछ। अब इस सड़क पे क्या होगा कि मान लो कोई अपनी गाड़ी है, ये दे रखी है, ठीक, और ये क्या कर रही है, एक वृत्त के अंदर घूम रही है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब की बार ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जब ये चलेगा इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, तो इसकी जो स्पीड होगी वो अपन इधर मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, ये अपन वैसे ही बना लेते हैं कि भाई ठीक है समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना, ये क्या कर रही है, कुछ v स्पीड से इस तरफ मान लेते हैं, कुछ v स्पीड से घूम रही है ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये जो बंकन है बेटा, ये जो थीटा है इसे बोला जाता है थीटा। थीटा को बोलेंगे बेटा बंकन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग। मैं लिख देता हूँ, थीटा का मतलब हो गया बंकन कोण। ये हिंदी की स्पेलिंग बेटा थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना अगर कुछ गलत लिखा हो तो, ठीक है, बंकन कोण, राइट। तो बंकन कोण मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग, इंग्लिश के अंदर कितने एंगल से इसको उठाया गया है, करेक्ट। अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है, इसके बाद क्या होगा बेटा, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कहानी वापस से वही निकल के आ जाएगी। यहाँ पे n, यहाँ पे अपने को पता है क्या लगता है mg साइन थीटा, यहाँ अपने को पता है क्या लगता है mg कॉस थीटा। अभी केंद्रीय बल जो लगेगा वो केंद्र से कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, करेक्ट। मैं एक एक करके पहले इतना लिख देता हूँ। तो ये आएगा बेटा mg कॉस, ये आएगा अपने पास mg साइन, ये आएगा अपने पास n, ये अपने पास आएगा बेटा mv स्क्वायर बाय r। इसके अलावा बेटा जब घटक लेंगे इसके फर्दर, तो एक घटक आएगा इधर, एक घटक आएगा इधर। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा बेटा mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। इसको भी ना यहाँ से हटा देता हूँ उसको ना, बंकन कोण समझ गए ना आप, लैंग्वेज में लिख लेना बेटा अपनी, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा mv स्क्वायर बाय r। ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी कितना है थीटा। तो ये जब दूर जाएगा तो ये आएगा साइन, और ये वाला आएगा mv स्क्वायर बाय r कॉस, ठीक है। मतलब सीधे सीधे हमने बोल दिया कि भाई mg साइन mg कॉस ये तो पता ही था, ये जो mv स्क्वायर बाय r था इसका इस तरफ कॉस और इस तरफ साइन, थीटा के पास गए तो कॉस, दूर गए तो साइन, करेक्ट। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात कॉन्सेप्चुअली, फिर फॉर्मूले लिखवाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, ये जो अपकेंद्रीय बल का घटक है कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वो ऊपर धक्का दे रहा है, करेक्ट। अगर mg ज़्यादा हुआ तो ये नीचे फिसलेगा,
ये ज़्यादा हुआ तो ऊपर फिसलेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मान लो एक गाड़ी है और पहाड़ पे चल रही है, अगर मान लो पहाड़ की ढलान ज़्यादा है तो अंदर फिसल सकती है, धीरे धीरे चलेगी तो गाड़ी, और बहुत तेज चलाओगे तो बाहर फिसल सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर एक रेंज आती है कि कम से कम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, इतनी से इतने के बीच में रखोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो गड़बड़ है। बहुत धीरे चलाओगे तो गिर जाओगे, बहुत फास्ट चलाओगे तो ऊपर फिसल जाओगे। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स लग रही है। अगर ये ज़्यादा हुआ, बहुत तेज चलाई तो घर्षण अंदर लगेगा, ये बहुत धीरे चलाई तो एफजी ज़्यादा है तो घर्षण कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अकॉर्डिंगली फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। तो अभी हम ना तेज वाली बात कर लेते कि बहुत तेज चलाते तो ये ज़्यादा आता, ये ज़्यादा आता तो बेटा घर्षण कहाँ पे आ जाता? अंदर की तरफ। ऐसे केस में बेटा घर्षण या फ्रिक्शन कहाँ पे आता? अंदर की तरफ। समझे बात को? ऐसे। क्लियर? और फ्रिक्शन को फिर से कितना लिख देते बेटा अपन? म्यू इंटू एन। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना बेटा, ये लेंथी डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हो, तब अपन सॉल्व करके निकालेंगे। तो वहाँ से जो v का वैल्यू आएगा वो समझना क्या आता है। तो जब अपन v मैक्स की बात करते हैं, अधिकतम, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो आता है रूट के अंदर म्यू आर जी, म्यू आर जी नहीं बोलेंगे, इसके अंदर आ जाएगा बेटा अंदर, अपन बात करेंगे ना तो रूट के अंदर आर और जी भी आएगा, म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वी मैक्स का, यानी कि अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। इसी की जगह बेटा अगर मिनिमम निकालना होता तो बस प्लस म्यू को माइनस म्यू कर देना, यानी कि अगर मुझे वी मिनिमम चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो बेटा वी मिनिमम आ जाएगा, एक्सप्रेशन मोर और लेस एक जैसा ही आएगा, वही रूट के अंदर कितना? आर जी, बस माइनस म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सेफ्टी के लिए मैक्सिमम से कम हो और मिनिमम से ज़्यादा हो, यानी कि वी सेफ कब माना जाएगा? जब वो न्यूनतम चाल से अधिक और जब वो अधिकतम चाल से कम वाला चाल रखेगा तब। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ गई बेटा सुरक्षित चाल के लिए, सुरक्षित टर्न के लिए, किस पे? बंकित सड़क के ऊपर। क्लियर? तो जैसे कि हमने नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था कि भाई अगर मान लो पहाड़ों पे बर्फबारी हो जाएगी, वहाँ मतलब घर्षण कम होगा, तो वहाँ कैसे टर्न लेंगे? बंकन करके। इसलिए पहाड़ों की सड़क थोड़ी सी बंकित होती है, करेक्ट? या जो हाईवेज होते हैं वो भी थोड़े से बंकित होते हैं, या कभी जो F1 रेसिंग ट्रैक्स की गाड़ियाँ होती है ना, वो भी थोड़ी सी क्या होती है? बंकित होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई एम श्योर ये फॉर्मूलेस तो पता लग गए होंगे। अभी इसमें कुछ नोट्स पॉइंट बाकी हैं, वो मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, पर आप पहले एक बार इतना कॉपी कर लो ताकि इतना आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि नोट आराम से आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको कॉपी करो बेटा अच्छे से, और मैं अगले नोट्स पे बढ़ता हूँ। राइट, देखो नोट्स के अंदर बेटा क्या क्या पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं, ज़्यादा नहीं है, बेसिक से ही है। पहला पॉइंट, अगर हमें कभी बोल दिया गया कि भाई बैंक्ड जो रोड है, यानी जो बंकित सड़क है बेटा, उसको भी अगर बोल दिया गया कि वो चिकनी हो जाए, यानी कि स्मूथ, तो म्यू बराबर कितना होगा? 0। और जैसे ही बेटा चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, आप दोनों के फॉर्मूले में म्यू 0 डालोगे ना, तो आपको v निकल के आ जाएगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा। समझ गए? ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। ये किसके लिए हो गया बेटा? ये अपने लिए हो गया जब हमारे पास चिकनी बंकित सड़क हो, यानी कि स्मूथ बैंक्ड रोड। मैंने क्या कहा? बंकित सड़क हो, लेकिन किस प्रकार की हो? चिकनी हो। यानी स्मूथ बैंक्ड रोड पे अगर मुझे सुरक्षित तरीके से घुमाव लेना है तो मुझे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी बेटा? अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपने से ये पूछा जा सकता है बेटा कि ये बंकन के कारण क्या होते हैं, रीज़न, कि किन वजह से बंकन किया जाता है। तो अपने को बहुत इजीली पता है कि भाई अगर कोई बंकन के कारण पूछता है तो सबसे पहला तो क्या हो सकता है कि अपन देखो वहाँ पे जब सतह बिल्कुल बिना बंकित हो, नॉर्मल हो, क्षैतिज हो, तो वहाँ चिकनी सतह पे टर्न नहीं ले सकते, v0 आता था। यहाँ पे क्या आता है? आर जी टैन थीटा। यानी अपन कह सकते हैं कि बिना
घर्षण के घुमाव लिया जा सकता है। क्लियर बेटा? आई होप ये क्लियर हो गया बेटा, बिना घर्षण घुमाव लिया जा सकता है। दूसरा बेटा, यहाँ पे जो सुरक्षित चाल होती है ना, VS सुरक्षित चाल घुमाव की, वो सुरक्षित चाल बढ़ जाती है, क्योंकि देखो वहां पे था √μRg। यहाँ फॉर्मूले में अगर देखोगे तो देखो RG म्यू पे जुड़ गया प्लस tan थीटा, और यहाँ से 1 में से घट गया तो नीचे वाला छोटा हो गया और ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो μRg से क्या हो जाती है, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, V सेफ जो है वो बढ़ जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो V सेफ है यानी सुरक्षित चाल है, वो यहाँ पे बेटा कितनी होती है, ज़्यादा होती है पिछले वाले केस के अंदर। क्लियर? अच्छा बेटा, जब घर्षण कम लगता है ना, तो जो वियर एंड टियर होता है ना टायर का, वियर एंड टियर मतलब टायरों का घिसना, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लेस वियर एंड टियर। कोई पूछ ले कि भाई ये वियर एंड टियर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेटा टायरों का घिसना। यहाँ पे टायर जो है वो अपने कम घिसेंगे। ठीक है, ये कुछ फायदे हैं बंकन के, राइट? ये याद रखना, हो सकता है सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कहीं पे। तो एक बार के लिए बेटा इसको नोट्स को कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो। जब हो जाए तो फिर अगले 2 पॉइंट्स और हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो अच्छे से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। बस 2 पॉइंट्स और हैं, फिर दी एंड। ठीक है, तो देखो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, यानी अगर मेरे को किसी साइकिलिस्ट को बेंड करना है तो कैसे, तो सबसे पहले तो अपने को एक व्रत बनाना पड़ेगा। मान लो ये इस प्रकार का अपना कोई एक व्रत है, ठीक है, ये व्रत दे दिया, और यहाँ पे बेटा अपने पास कोई एक साइकिलिस्ट है ना, अच्छे से ध्यान देना। उसकी साइकिल है, मान लो पीले कलर की लेते हैं, ये रहा उसका साइकिल का टायर, अरे सॉरी, ये इसकी साइकिल की ताड़ियाँ, ठीक, ये इसका हैंडल, और ये वो आदमी जो साइकिल चला रहा है। ठीक है, राइट? ये इस तरीके से दे रखा है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये इस व्रत पे घूम रहा था, ये इस व्रत पे घूम रहा था, जिसकी त्रिज्या अगर अपन चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि सेंटर से जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बेटा, त्रिज्या इसकी मानी जाएगी R। ठीक है, R त्रिज्या है। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ से हमने ये देखा कि यार ये तो जो वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर, ये उससे थोड़ा सा हमें क्या दिखाई दिया, बेंड दिखाई दिया। कितना एंगल, थीटा। मतलब हमने क्या किया, ये देखा कि जब एक आदमी साइकिल से घूम रहा था, घुमाव ले रहा था, तो उसको साइकिल थोड़ी सी मोड़नी पड़ेगी, बेंड करनी पड़ेगी ऊर्ध्वाधर से थीटा नीचे की तरफ। करेक्ट? तो बेटा ये जो थीटा है ना, इसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ बेंडिंग या घुमाव मुड़ने का कोण। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या साइकिल सवार का मुड़ना, झुकना, ऐसे समझ, झुकाव कोण कह सकते हैं इसको ऊर्ध्वाधर से। तो कभी भी अगर साइकिल सवार घूमने की कोशिश करेगा तो उसको बेटा थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, साइकिल चला के, और वहाँ से अपने को ये थीटा मिल जाता है। अब अपने को इसका एनालिसिस करना था, तो हमने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने कहा सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इतना तो पता ही है कि जो mg लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ। जो अभिलंब बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, नॉर्मल, भाई सतह के कहाँ आएगा, लंबवत। इसके अलावा बेटा बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, mv²/r यानी कि अपकेंद्रीय बल। करेक्ट? फिर से चाहें तो इस n के 2 घटक ले सकते हैं। अगर इस n के 2 घटक लेते हैं बेटा, तो इस तरफ जो घटक आएगा वो आ जाएगा n sin थीटा, और इस तरफ जो घटक आएगा वो आ जाएगा n cos थीटा। थीटा की तरफ जाते तो cos, थीटा से दूर जाते तो sin। फिर से बेटा अगर आप थोड़ा ध्यान देखोगे ना, तो आप ये समझ जाओगे कि ये वाला जो n sin थीटा है ये mv²/r के बराबर आ जाएगा, जो n cos थीटा है वो mg के बराबर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ अगर आप चाहो तो n, ऑल्दो मेरे को ये भी लिखने की नीड है नहीं, मैं बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, n sin थीटा mv²/r n cos थीटा बराबर mg। ठीक है, जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, जितना बल अंदर उतना बल बाहर। बेटा इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे कहानी वैसे के वैसे रिपीट हो जाएगी, और v निकल के आ जाएगा √rg tan थीटा।
यानी सेम जो चिकनी बंकित सड़क होती है उसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो का वो एक्सप्रेशन निकल के आ गया। केवल फर्क कितना है, वहां पे थीटा का मतलब था बेटा बंकन कोण यानी एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ थीटा का मतलब होता है बेटा झुकाव कोण या एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर, बाकी सारी कहानी सेम है। तो इसको भी अच्छे से समझ के एज अ फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो समझा भी दिया, फॉर्मूला भी लिखवा दिया, दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए। इसके बाद एक लास्ट है शंकु लोलक यानी कि कोनिकल पेंडुलम, बस उसको और देखते हैं फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। तो आप पॉज करके इसको अच्छे से कॉपी कर लो बेटा, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। चलो तो अब बात करते हैं बेटा लास्ट शंकु पेंडुलम या कोनक कुछ भी कह लो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ दे रखा है, ये अपने पास कोई लाइन है और हमने क्या किया ऐसे देखा, ठीक है। और ना एक यहाँ पे क्या किया बेटा, एक अपन ने वो बनाया, कोई एक बॉल बना ली, बॉल कह लो, पेंडुलम का लोलक कह लो। और ये क्या किया बेटा, ये यहाँ पे इस प्रकार से घूमता हुआ दिखाई दिया, ये यहाँ भी पहुँच जाएगी। इस तरह से, ठीक है। तो जब अपन पेंडुलम की बात करते हैं ना बेटा, तो ये अपने को दो तरह के मिलते हैं। एक बार तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक रस्सी ली, लोलक बांधा और छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे पेंडुलम चलने लगे, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, साधारण लोलक। और इसी की जगह अगर मान लो ऐसे लिया और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो ये कोन की जैसे बनाते हैं ना शंकु, इसलिए इसे बोला जाता है शंकु लोलक, कोनिकल पेंडुलम, ठीक। यहाँ पर भी बेटा कहानी डिट्टो वही की वही है, डिट्टो, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तनाव। नीचे की तरफ अपने को पता है क्या लगेगा, mg। बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। यानी कि अगर मैं लैंग्वेज में लिखना शुरू करूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लैंग्वेज में कि यहाँ लगेगा mg, यहाँ लगेगा mv²/r, यहाँ लगेगा बेटा तनाव। ये जो एंगल है, ये जितने एंगल पे घूम रहा है इसे थीटा बोलेंगे, तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। ऐसा बोलेंगे तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। फिर टी के दो कंपोनेंट, इस तरफ कितना कॉस थीटा की तरफ जाते हैं तो, और दूर जाते हैं तो कितना साइन। कहानी घूम फिर के बेटा फिर से वही आ गई, करेक्ट। टी साइन थीटा बराबर mv²/r, टी कॉस थीटा बराबर mg। और जैसे ही ऐसा किया, r का मतलब यहाँ पे बेटा क्लियर है, r का मतलब त्रिज्या, करेक्ट। जैसे ये वैल्यूज लिखोगे, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ वापस से कि भाई टी कॉस थीटा, ये बेटा अपने पास mg है, क्योंकि जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, ऐसे ही जितना अंदर उतना बाहर। तो यहाँ से बन जाएगा टी साइन थीटा इज mv²/r। इन दोनों को बेटा सॉल्व करेंगे ना फिर से, तो यहाँ से फिर से वही कहानी वापस निकल जाएगी, v = √rg tan थीटा। यानी कि सेम का सेम फॉर्मूला, करेक्ट। चाहे चिकना नत्तल था बंकित सड़क, v बराबर rg tan थीटा रूट के अंदर, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट v बराबर √rg tan थीटा, और इसके बाद लास्ट शंकु पेंडुलम v बराबर √rg tan थीटा। फर्क थीटा का है, पहले में बंकन सड़क बंकन कोण, दूसरे में झुकाव कोण, तीसरे में ये जो रस्सी है ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटा इसे एल बोला जा सकता है। तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है और ये एल है, तो एल को जब दूर लेके जाएंगे तो ये जो आएगा ये एल साइन थीटा आएगा, और इसी को क्या बोल सकते हैं, आर। तो कभी कभी फॉर्मूला अगर एल की टर्म में हो तो जहां आर दिख रहा है वहां क्या डाल देना, एल साइन थीटा। क्लियर। और बेटा इस तरीके से तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं। बाकी अब तो जब क्वेश्चंस देखोगे, वैल्यू पुट करोगे तो समझ में आएगा। मैंने ये बेसिक थ्योरी पूरी एक जगह पे रैप अप कर दी कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब तो खाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इतना समझ में आ गया होगा। आपके पास मॉड्यूल्स हैं, शीट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्व करो, इसको उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। जहाँ दिक्कत हो अपने टीचर्स फ्रेंड्स की हेल्प लो, वो ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एंड वंस यू आर डन, फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे बेटा वृत्तीय गति की अपन कंप्लीट करते हैं, है ना, गति के नियम के अकॉर्डिंग, राइट। और
बाकी फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, आप इसको अच्छे से समझ के पॉज कर लो। विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा।